एवरीवन, चलो आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि वह चुना लगाने में माहिर है, वह मुझे चुना लगा रहा है। मुझे चुना मत लगाओ, मुझे चुना मत लगाओ। मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ, मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में चुना लगाना का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ चुना लगाना या मक्खन लगाना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बटर समवन अप, बटर समवन अप। चुना लगाना या मक्खन लगाना। चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए वह चुना लगाने में माहिर है, यानी वह चुना लगाने में स्मार्ट है। ही इज स्मार्ट एट बटरिंग अप, ही इज स्मार्ट एट बटरिंग अप। वह चुना लगाने में माहिर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मुझे चुना लगा रहा है, वह मुझे चुना लगा रहा है। गाइस, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज बटरिंग मी अप, ही इज बटरिंग मी अप। वह मुझे चुना लगा रहा है, ही इज बटरिंग मी अप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे चुना मत लगाओ, मुझे चुना मत लगाओ। डोंट बटर मी अप, डोंट बटर मी अप। मुझे चुना मत लगाओ। चुना लगाने का मतलब मक्खन लगाना, चापलूसी करना। नेक्स्ट देखिए, मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ, मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ। आई डोंट बटर अप एनीवन, आई डोंट बटर अप एनीवन। मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ। पक्का मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, पक्का वो मुझसे मिलेगी, पक्का वो मुझसे मिलेगी। पक्का मैं अंग्रेजी बोलूँगा, पक्का वह मुझसे शादी करेगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और पक्का का इंग्लिश क्या होता है और इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा और पक्का का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले इन्हें समझते हैं इंग्लिश में। तो देखिए पक्का का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फॉर श्योर, पक्का या निसंदेह। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब क्या होगा? पक्का या निसंदेह। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा? फॉर श्योर प्लस सेंटेंस या सेंटेंस प्लस फॉर श्योर, यानी फॉर श्योर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में, अंतिम में इसका प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। पक्का मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो। फॉर श्योर, फॉर श्योर आई विल कॉल यू टुमारो। कॉल मैं तुम्हें पक्का फ़ोन करूँगा, यानी आई विल कॉल यू टुमारो फॉर श्योर। पक्का वो मुझसे मिलेगी, पक्का वो मुझसे मिलेगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी विल मीट मी फॉर श्योर, फॉर श्योर शी विल मीट मी। यानी फॉर श्योर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। पक्का वह मुझसे शादी करेगी, पक्का वो मुझसे शादी करेगी। शी विल मैरी मी फॉर श्योर। ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे तुम मोबाइल खो दिया, या ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ से मारा। गाइस, जिस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में ऐसे कैसे का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ हाउ कम, हाउ कम का हिंदी क्या होगा? ऐसे कैसे। हाउ कम का हिंदी क्या होगा? ऐसे कैसे। यानी हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हाउ कम और उसके साथ सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। हाउ कम, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल। ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। हाउ कम का मतलब होगा ऐसे कैसे और तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ कम यू कैन बीट हिम, हाउ कम यू कैन
बीट हिम, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें बात तक भी नहीं की। मेरे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होना चाहिए था, यानी सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए था रहेगा तो शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर, यू शुड हैव हैड माई नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास आईफोन होना चाहिए था, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड आईफोन, आई शुड हैव हैड आईफोन, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड आईफोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माइंड, यू शुड हैव हैड माइंड, यानी तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था, तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव हैड योर ओन होम। जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ। गाइस इन सभी सेंटेंस में जल्दी क्या है का यूज किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए जल्दी क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी का हिंदी मतलब क्या होगा, जल्दी क्या है। चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले व्हाट्स द हरी प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, व्हाट्स द हरी प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए जल्दी क्या है उसे आने दो, जल्दी क्या है उसे आने दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम, उसे आने दो लेट हिम कम। और जल्दी क्या है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट्स द हरी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है कुछ खा लो। तो जल्दी क्या है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी, और कुछ खा लो ईट समथिंग, व्हाट्स द हरी ईट समथिंग, कुछ खा लो। जल्दी क्या है कुछ खा लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है आराम से बात करो। व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली, व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली, जल्दी क्या है आराम से बात करो। देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते 10 बज गए, देखते ही देखते 10 बज गए, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। गाइज इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, और इन सभी सेंटेंस में देखते ही देखते का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए देखते ही देखते, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन नो टाइम, इन नो टाइम। इसका दूसरा भी मतलब होता है पलक मारते ही या कुछ ही समय में, पलक मारते ही या कुछ ही समय में, इन नो टाइम। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस
प्लस इन नो टाइम, सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। एग्जाम्पल देखिए, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग गोट ruined इन नो टाइम, एवरीथिंग गोट ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते वह गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम, ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वह गायब हो गया। इन नो टाइम का मतलब होगा पलक मारते ही या कुछ ही समय में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखते ही देखते 10 बज गए, देखते ही देखते 10 बज गए। इट इज़ 10 o'clock इन नो टाइम, इट इज़ 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते 10 बज गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। ही बिकेम ए मिलेनियर इन नो टाइम, ही बिकेम ए मिलेनियर इन नो टाइम। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे, तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। मैं आपको कितने देर में कॉल करूं, या वह कितने देर में मुझसे मिलेगा, वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। गाइस इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं और कितने देर में का इंग्लिश क्या होता है उसे समझते हैं। इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम इसका मतलब क्या होगा, कितनी देर में। इन हाउ मच टाइम, कितने देर में। रूल देखिए, इन हाउ मच टाइम प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए इसे इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे, तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम, इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम, कितने देर में, इसको इंग्लिश में इन हाउ मच टाइम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री, इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री। हाउ मच टाइम का हिंदी मतलब क्या होगा, कितने देर में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ, मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू, इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह कितने देर में मुझसे मिलेगा, वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। इन हाउ मच टाइम विल ही मीट मी। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे, मुझसे वादा करो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। गाइस इन सभी सेंटेंस में मुझसे वादा करो का यूज किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोमिस मी, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, मुझसे वादा करो। प्रोमिस मी, मुझसे वादा करो। रूल देखिए, प्रोमिस मी प्लस सेंटेंस। प्रोमिस मी को पहले उसके बाद मेन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो। प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर, प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रोमिस में यू विल नॉट टेल ए लाई, प्रोमिस में यू विल नॉट टेल ए लाई। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे वादा करो। प्रोमिस में यू विल ऑलवेज बी विथ मी, प्रोमिस में यू विल ऑलवेज बी विथ मी। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे, मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। प्रोमिस में
यू विल नेवर मीट हर। प्रोमिस मी यू विल नेवर मीट हर। मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आपस आ जाएगा। गाइस, इन सभी सेंटेंस में ऊपर वाले ने चाहा का प्रयोग किया गया है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में इन सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। इसका रूल क्या होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले देखिए, इफ़ गॉड विल्स। इफ़ गॉड विल्स का हिंदी मतलब क्या होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। इफ़ गॉड विल्स, ऊपर वाले ने चाहा तो। यह स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस। इफ़ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी गुड। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी गुड। यानी ऊपर वाले ने चाहा तो, इसको इंग्लिश में इफ़ गॉड विल्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो वो आपस आ जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक।